दोस्तों नमस्कार। इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक भाई खानपुर के अंदर मौजूद हैं और दलबीर मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंच पद के लिए ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं भाई। बातचीत करेंगे मुख्य समस्या क्या कुछ है गाँव की। सबसे पहले स्वागत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या कुछ कारण है, मतलब आपके मन में कैसे आए कि भाई हमें भी कोई अपने परिवार से उतारना चाहिए? हमारे मन में आए, गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा पिछले 10 साल से। हर गांव की गली की टूटी फूटी पड़ी हैं। गांव में पैसा था, सारा बर्बादी से लगाया, कोई सिस्टम से पैसा नहीं लगाया, कहीं निकासी नहीं की पानी की। आज अगर हमारे गांव में यूनिवर्सिटी को और पीजीआई को देखते हुए अगर हम गांव में कोई भी बाहर का व्यक्ति घुसा है तो ऐसे तो झोंगी झोपड़ियों में भी नहीं घुसता। अगर हमारे गांव में कोई भी मेन आदमी आता है, बाहर से रिश्तेदार आता है, तो पहले गांव में टेलीफोन करता भी माँ हूँ। गाँव के बंदे ने ही जा करके उसको रिश्तेदार को लाना पड़ता है। उसको ये भी नहीं मालूम कि हमने किधर से जाना है, क्यों सारे कीचड़ भरा हुआ पड़ा है। तो गलियों की हो गई या फिर पानी की निकासी की, ये बात तो लगातार सब सरपंच करते हैं, मतलब जो उम्मीदवार होते हैं। हाँ, तो आप में क्या कुछ कोई ऐसा अलग है आपका ऐलान कि भाई कोई महिला सुरक्षा के लिए हो या फिर सामाजिक सुरक्षा के लिए हो किसी? देखिए, मैं तो अपने विचार रख सकता हूँ जी। मैं 2005 में सरपंच बना था अप्रैल, और मैंने इतना संघर्ष किया कि मैंने सरकार से लड़ाई लड़के विश्वविद्यालय बनवाने का काम किया। गांव में पीजीआई को प्रस्ताव दे करके हरियाणा सरकार को पीजीआई मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया। फिर हमने सरकार से अपील की कि मेडिकल और यूनिवर्सिटी बन गई है, इससे गांव में भी कुछ सुविधा हो। सरकार से हमने बहुत सारा पैसा लिया और हर गांव में पीने के पानी की सुविधा का समाधान किया। पहले हमारे खानपुर गांव में बाहर से पीने का पानी आता था खेतों से, तो अब हमारे गांव में ऐसा सिस्टम बनवाया हमने, जौड़ी नहर के ऊपर ट्यूबवेल लगवा करके। जो खानपुर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने सरकार से मांग मांगी कि हमारे गांव में पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने हमारे को मांग दी। जौड़ी नहर पर ट्यूबवेल लगवा करके हमने वहाँ से पाइपलाइन दबाने का काम करके पीने का पानी की व्यवस्था की। सबसे पहले पानी की व्यवस्था करने के बाद हमने फिर एक एक गली घर के गाँव पूरे गाँव की पक्की करवाई। उसके बाद हमने अपने टाइम में निकासी पानी की ऐसे की थी जो कि दुरुस्त हो गई थी, कहीं भी कीचड़ नहीं था। जो गलियां 50 साल से पहले कीचड़ में फंसी हुई थी, उन गलियों को पूरी स्वस्थ खुलवा करके, कब्जे छटवा करके, 35-35 फुट की गली चौड़ी बनवा करके पूरा समाधान ठीक कर दिया था, जिससे सारा भाईचारा खुश हुआ था। स्कूलिंग के लिए क्या कुछ व्यवस्था आपने सोचा होगा कि भाई कोई टीचर वगैरह की कमी होगी, उसको पूरा किया जाएगा? हाँ बिल्कुल। हमारे गाँव में आज स्कूलों की स्ट्रेंथ बहुत कम है, जिससे कहीं टीचर की कमी है, कहीं उसमें व्यवस्था नहीं है कमरों की। हमारा एक रूल है जी, हमें एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, गुरुकुल होने के कारण गुरुकुल से भी जुड़े हुए हमारे परिवार के बुजुर्ग। तो हमने अपने टाइम में व्यवस्था ऐसी की थी, जो स्ट्रेंथ पहले 300 थी बच्चों की, हमने हमारे टाइम में 650 के करीब स्ट्रेंथ आ गई थी बच्चों की। तो आज भी बच्चों की स्ट्रेंथ 300-250 को आ गई वापसी। वहाँ कोई भी दो सरपंच बीच में आए ही, इन्होंने दोनों ने कोई भी स्कूल की सरकारी संस्था की पैरवी नहीं की, ना ही कोई गांव की निकासी की पैरवी की है। सिर्फ अपना काम किया, बाग उधर तितर बितर किया सारा काम। गरीबों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, क्या उनकी भी लड़ाई लड़ोगे आप? देखिए, मैं जब 2005 में सरपंच बना तो उस टाइम पूरे गाँव में 35-34 BPL कार्ड थे जी। मैंने सरकार से मांग की तो पूरे गांव की सर्वे हुई। हमारे 1800 कुछ 62 कार्ड थे उस टाइम स्टॉक रजिस्टर में। मैंने अपने टाइम में 654 BPL कार्ड की सर्वे हुई और 654 BPL कार्ड मेरे गांव में बन के आए। 529 100 गज के प्लाट की स्कीम आई और 529 प्लाट हमने गरीबों को काटे, जो कि आज तक भी 10 साल के दौरान वो गरीबों के प्लाट नहीं मिल पा रहे हैं। आप जब 2005 के अंदर सरपंच थे तो उस टाइम में और अब जो टाइम है उसमें बहुत बदलाव है। अब जैसे चोरी की बातचीत करें तो चोरियां बहुत होती हैं। किसी की भैंस, गांव के अंदर तो यही मेन चोरियां होती हैं, भैंस हो गई या फिर किसी का ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई, तो उसको कैसे कंट्रोल में करोगे? उसको कंट्रोल करेंगे हम हरियाणा की पुलिस से बतला करके। हम अपनी पुलिस से दुरुस्त करेंगे और हम अपने गांव में बच्चों को बिठा करके समझाएंगे। आज का टाइम क्या है कि 2-4 बंदे गांव में हो जाते हैं और पुलिस से मुखबरी का काम करते हैं और उन बच्चों को छुटवा लेते हैं। अभी पीछे एक हमारे गांव में भंडारा था उसमें बाबा रूपराम पर जी। उसी दिन भी हमारे बच्चों ने 4 बच्चों को मोटर खोलते हुए पकड़ा और रात को PCR आई और PCR को सौंप दिया खेत में।
और सवेरे जागा जो कुछ बंदे हैं जो मुखबरी का काम करते हैं वो बंदे साथ साथ उनकी जमानत करवा कर ले आए। तो हम ये मुखबरी वालों का काम बंद करेंगे पुलिस का। पुलिस के सहयोग से हम हर बच्चे को सुविधा देंगे और हर बच्चे को अपने पास बिठा करके समझाएं, बेटा कमाने खाने की बात करो। जब तक आप मेहनत करके नहीं कमाओगे जब तक आपका पेट पलिया नहीं बनेगा। उनके माँ बाप बेचारे दुखी हैं जी बच्चों से। यूथ की यदि मैं बातचीत करूँ, नशे की ओर बड़ा आकर्षित होता जा रहा है यूथ, उसके लिए क्या कुछ करोगे आप? देखिए यूथ के लिए नशे की तस्करी आज गांव में बहुत सारी चली हुई है, लेकिन मैंने एक सरकार ने एक मांग दी थी कि अपना जो गांव में शराब नहीं बिकवाना चाहता वो प्रस्ताव दो। 2006 के अंदर हमें चंडीगढ़ गए थे और कमिश्नर साहब से बात करी। मैंने अपने गांव में दारू पर बिल्कुल बैन लगा दिया था। खानपुर गांव के अंदर अब कोई भी दारू का टेंडर नहीं है। लेकिन कुछ ये यूथ के बच्चे होते हैं जो जवान हैं, वो दारू का धंधा करके पैसे कमाने का काम करते हैं। वो मंथली लेते हैं ठेकेदार से और वो चोरी की दारू बिकवाते हैं। अगर गांव वालों ने मेरे को सहयोग दिया और मेरे को ये चौकीदारा सौंपा, गांव का जिम्मेवारी सौंपी, तो मैं पूरे गांव में कहीं भी दारू नहीं बिकने दूंगा। और मैंने 2005 से 10 तक भी एक भी बोतल दारू की नहीं बिकने दी और ना ही कोई नशे का दूसरा व्यवस्था होने दी। अच्छा, यूथ की बात कर ली, शिक्षा की बात कर ली, सुरक्षा की बात कर ली, बात आ गई जी सीधी देसी बोली में बोलूँगा मेरी तैया पे। तैया खातर के करोगे, मैं क्यों कर वोट देगा आपने? ताई तो मैंने बेचारी इतनी राज्यों को बुलाऊं, बेटा तू ही आ जा। अच्छा, आमदा तेरे बिना घनी दुखी हो गए। मैं पार्क पूरक बनवाओगे उन खातर सत्संग कर लिया बैठ के? ताइया के लिए एक पार्क तो बनवा रखा और 3 मैंने उनके ओम शांति के लिए हॉल बनवाने का काम करने का काम किया। क्योंकि तैया की चुगली भी हो जाती होंगी शाम में भी करनी हो उन्हें तो। ताइयाँ ही चुगली है। ताइयों के लिए हमारे पास व्यवस्था है, ज़मीन पड़ी है। उनके लिए एक बहुत शानदार पार्क होगा। एक गांव में वेंकट हॉल बनाने की व्यवस्था है जिसमें शादीशुदा करने के लिए अब आज चौपाड़ों में नहीं होती और बच्चों की शादी के लिए व्यवस्था बनानी है। तो ये तो हमारे नॉर्मल काम है। ताई दौरत किसे दौरत जाओगे तो वो ये पूछा कि मारा तो बेटा दल भी रहा हो सरपंच। ठीक बात है जी। अरे बेटा अंधा क्यों ना, तू तो हमने घर पहुँचा था हमारी पेंशन भी। अच्छा। आज हम पेंशन बाबत भी धक्के खा रहे हैं। तो ये अगर दोबारा आशीर्वाद मिल गया तो फिर घर पे पहुँचाओगे? पेंशन की व्यवस्था करवाएंगे। उनका बैंक का कर्मचारी घर पेंशन देगा आएगा 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को। जो 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, हम ये व्यवस्था करेंगे डीसी साहब से मांग करके कि बैंक का कर्मचारी उनके घर पर जाए और 70 साल से ऊपर का आदमी कोई भी बैंक में लाइन में नहीं लगेगा। ये हमारी पूरी व्यवस्था होगी जी। तो जी ज़्यादा लंबा नहीं कराएंगे इंटरव्यू, अंत में ग्रामवासियों ने क्या संदेश दोगे? ग्रामवासियों को संदेश देंगे, ग्रामवासी इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा खुशहाली आए गाँव में। पूरी तैयारी और हमारे पूरा गांव में जहाँ भी कहीं भी जाएंगे तो गांव वाले एक ही इच्छा कर रहे हैं कि भाई आजा बेटा जल्दी आ जाए। गाड़ में खड्डे तो पहले मिटे देरी तो ही मिटे बाबा। ठीक बात। हाँ, गाड़ा खड्डे तो तन्ने मिटेने हैं। और मारा तो ठोकर लागला, किसी की कुल्ली टूटे और किसी का पाँव टूटे है। सारे हॉस्पिटल से लेकर के हम यहाँ तक की पूरी सुविधा देंगे। आदर्श गांव का दर्जा तो मिल गया आपके गांव को, पर वो फैसिलिटी नहीं दिखाई दे रही। रिकॉर्ड में आदर्श गांव का दर्जा है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने आदर्श गांव के नाम पर आकर नहीं देखा 10 साल के दौरान। कार्य नहीं हुआ कोई भी कार्य नहीं। कार्य हुआ था कागजों में हुआ है जी। हाँ, कागजों का पेटा हुआ है। कागजों का पेटा भरा, धरातल पर कार्य नहीं है। यह तो मौके पर मौजूदा दिख रहा कार्य। ठीक बात है जी। तो भाई ये थे इनके विचार, आपने सुने हैं। क्या कुछ कहोगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।